महिला को अचानक एहसास हुआ कि सामने वाली लड़की उसकी असली जैविक बेटी नहीं है। इसलिए उसने जानबूझकर बेटी के अवार्ड समारोह में सबके सामने घोषणा कर दी कि वह अपने पुराने घर के 8 मिलियन युआन के मुआवजे के पैसे छोटे बेटे को दे देगी। ये सुनते ही मौके पर मौजूद मीडिया में हलचल मच गई और बेटी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, क्योंकि वही बेटी लकवाग्रस्त माँ की देखभाल करती रही थी और बदले में उसे ऐसा परिणाम मिला। इसके बाद महिला ने मीडिया को अकेले इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ भी साफ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो दिखाई दे रहा है वह जरूरी नहीं कि सच हो और वह रिपोर्टर के साथ एक सौदा करना चाहती है। महिला ने अपने घर में माइक्रो कैमरे लगवा दिए ताकि हर समय लाइव प्रसारण में दिखे कि बेटी उसकी देखभाल कैसे करती है, और उसने रिपोर्टर से कहा कि 3 दिनों के भीतर बेटी का असली चेहरा सामने आ जाएगा। रिपोर्टर को यह एक बड़ा न्यूज हॉटस्पॉट लगा, इसलिए उसने महिला की बात मान ली। जल्द ही घर कैमरों से भर गया और लगातार 3 दिनों तक बेटी के व्यवहार में कोई असामान्यता नहीं दिखी। वह माँ का पेशाब साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक हर काम पूरी लगन से करती रही। यह सब देखकर लाइव प्रसारण देख रहे लोग उल्टा महिला को ही दोष देने लगे और कहने लगे कि वह बेवजह अपनी बेटी पर शक कर रही है। यहाँ तक कि सच्चाई से अनजान रिपोर्टर भी महिला की नीयत पर शक करने लगी, लेकिन महिला बिल्कुल शांत रही और घबराई नहीं। तीसरा दिन आ गया, जो महिला और रिपोर्टर के बीच तय आखिरी दिन था। इस दौरान बेटी हमेशा की तरह माँ की सेवा करती रही, उसे उठाती, हाल पूछती, अच्छे मौसम का बहाना बनाकर बगीचे में टहलाने ले जाने की बात करती और बचपन की यादें भी दिलाती कि कैसे पिता की मौत के बाद माँ ने अकेले ही दोनों बच्चों को पाला और कभी उनके सामने आंसू तक नहीं बहाए। वह भावुक होकर पूछती रही कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया और माँ उससे दूर क्यों हो गई। इसी बीच दूसरी तरफ बेटे की जिंदगी का सच भी सामने आने लगा। उस पर भारी कर्ज था और लोग उससे पैसे वसूलने आ गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर तोड़ देंगे। तब पता चला कि जिस 8 मिलियन की बात हो रही थी वह सब जुए में हार चुका है और अब भी 1 मिलियन का कर्ज बाकी है। कर्ज देने वाले लोगों ने बहन से कहा कि वह भाई का कर्ज चुका दे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। घर बेचने तक की बात होने लगी और इसी दौरान भाई की बेरुखी भी सामने आई, क्योंकि उसे माँ के इलाज या भविष्य की कोई चिंता नहीं थी।